प्रणाम बच्चों, कैसे हैं आप सब। सो टुडे विल टेक बेटा चैप्टर नंबर 8 इन हिस्ट्री. इट इज़ अ लेंदी चैप्टर, सो आई एम गिविंग यू 3 parts of it. So do watch videos and please listen it carefully. Okay, carry a pencil or pen in your hands. Open your textbooks. Those who are having textbooks, please open your textbooks. Okay, chapter number 8 history, that is devotional paths to the divine. ठीक है, इसका नाम से ही आपको पता चल रहा है इट इज़ रिलेटेड विद गॉड. ठीक है, कि हमें भगवान की तरफ जाने के लिए रास्ता जो हमें चाहिए, दैट इज़ डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन. मीन्स इसका इन शॉर्ट अगर आप मीनिंग देखो तो क्या बनता है कि वी शुड गेट इन्वॉल्व इन भजन कीर्तन, पूजा पाठ, हवन यज्ञ. ठीक है, क्योंकि देखो जो द वे वी आर लिविंग आवर लाइफ ऑन अर्थ, इट इज़ लाइक वी आर डूइंग मैनी सिंस डेली. कुछ हम पाप भी करते हैं, तो फॉर दैट वी नीड टू, भगवान की पूजा करने के लिए हमें ये सब सोचना पड़ता है. ठीक है, फॉर दैट वी नीड टू वॉक ऑन डिवोशनल पाथ. हमें उस पे चलना पड़ता है, सद्बुद्धि के रास्ते पे, जो कि हमें, आपने सुना है ना कि सब बोलते हैं कि ठीक है तुम पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज़ वेरी नाइस, वी आर स्टडिंग फॉर आवर बेटरमेंट, कि हमें आगे जाके अच्छी जॉब्स लेनी है, हमें अच्छा करना है. लेकिन उन सब के साथ साथ हमें आस्तिक भी होना चाहिए. वी शुड बिलीव इन गॉड बिकॉज डेस्टिनी इज समवेयर रिलेटेड टू हमसे, वो भी डेस्टिनी भी हमसे रिलेटेड होती है. और हमें ये सब अपने मन में ये हमेशा रखना चाहिए कि हमारी मेहनत प्लस भगवान की भक्ति से ही हमारा जीवन सफल बनता है. ठीक है ना. एंड आई होप कि आप सब भी भगवान की पूजा डेली करते होंगे. सब बच्चों को करनी ही चाहिए. ठीक है ना. तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन, कैसे ये लोग जो थे उन्होंने कौन से भक्ति का मार्ग पकड़ा और क्या क्या नाम इनको दिए, कौन कौन सी स्टेट में, कौन कौन सी कॉन्टिनेंट्स में किस तरह से किस किस भगवान की ज़्यादा पूजा की गई थी. ठीक है, सो पे अटेंशन. यू मे हैव सीन पीपल परफॉर्म रिचुअल्स ऑफ वर्शिप. लोगों को आपने देखा होगा भजन कीर्तन करते हुए, कव्वाली, मतलब डिपेंडिंग ऑन द रिलीजन. अगर हमारे धर्म में भजन कीर्तन है तो मोहम्मडन्स में कव्वालीज होती हैं. ठीक है, भगवान का नाम लेने के लिए आंखें बंद करके पाठ करते हैं. आपके घर में भी आपने देखा होगा दादी दादा जो होते हैं वो लोग किसी एक गुरु का नाम ले लेते हैं ना, उसी को डिवोशनल पाथ बोलते हैं कि हमने एक गुरु बना लिया है तो हम उसके थ्रू भगवान से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं. ठीक है ना. और कई बार तो ऐसा भी आपने देखा होगा जब ज़्यादा पूजा पाठ में जो लीन हो जाता है वो रोने लग जाता है, उनकी आंखों में पानी आ जाता है. सच इंटेंस डिवोशन और लव ऑफ गॉड इज़ द लेगेसी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स दैट हैड इवॉल्व्ड सिंस द 8th century. 8th century में ये सब शुरू हुआ था. पूरी लेगेसी ऑफ भक्ति, मतलब काफ़ी भक्ति में लीन होने के लिए सूफी मूवमेंट्स भी शुरू हुए थे डिपेंडिंग ऑन द रिलीजन्स. ठीक है ना. हिंदू धर्म में सूफी नहीं होते, सूफी अलग हो गया ना, मुस्लिम धर्म में हो गया. ठीक है. द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, सबसे बड़ा भगवान कौन है, तो ऐसे कैसे चला था. बिफोर लार्ज किंगडम इमर्ज, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस. हर कोई अपने अपने भगवान देवी देवताओं की पूजा करता था. ठीक है. एज पीपल वर ब्रॉट टुगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन, ट्रेड एंड एम्पायर, जो हमने पीछे चैप्टर्स में पढ़ा है, तो नए नए आइडिया आने लगे थे जैसे जैसे लोग इकट्ठे हुए थे. द आइडिया दैट ऑल लिविंग थिंग पास थ्रू काउंटलेस साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, इसको अंडरलाइन करेंगे, परफॉर्मिंग गुड डीड्स एंड बैड came to be widely accepted. वो कहते थे कि ऐसा है कि देखो हमें जो इंसान का जन्म मिलता है वो बहुत मुश्किल से मिलता है ना. कहते हैं कितनी करोड़ योनियों से पार होके हम यहाँ पे एक इंसान का जन्म लेते हैं. तो वो कहते हैं हर धर्म में वो ऐसे ही बताया गया था कि ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ है ये हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल होता है. अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमें अगले जन्म में इंसान बनने के मिलेगा, नहीं तो हम कोई जानवर या पशु पक्षी कुछ बनेंगे. सबसे बड़ा माना जाता है जन्म लेने के लिए इंसान का जन्म, और उसमें अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है. इसीलिए कहते हैं ना डू गुड डू गुड डू गुड. इसका ये मतलब होता है कि हम आगे के अपने कर्म संवार रहे हैं. ये 8th century का है बट टिल नाउ इट इज़ एग्जिस्टिंग. आज तक भी यही सुनने को मिलता है कि तुम अपने अच्छे कर्म करोगे ना तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड इन योर अगला जन्म जो होगा हमारा. Okay, the belief that social privileges came from birth in a noble family or a high caste was the subject of many learned texts. और हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि देखो जो नोबल कास्ट हैं, जो हाई कास्ट हैं, उसमें जन्म लिया है तो उनको ज़्यादा फ़ायदा है. फिर वो कास्टिज़म आ गया था आगे. मैनी पीपल वर अनईजी विथ सच आइडियाज़. उनको लगता था कि ये क्या होता है, जो ऊंची जाति का है उसके बच्चे हुए हैं तो वो ऊंची जाति में ही रहेंगे, जो नीची जाति का है वो नीची जाति में रहेंगे. तो कई लोगों को इन चीज़ों से प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने ये सारे धर्म छोड़ के बुद्ध और जैन के धर्म को अपना लिया था. बुद्धा की टीचिंग में क्या है, ऑल आर इक्वल.
उनमें कोई ये 4 वर्ण नहीं बटे हुए हैं, जैसे ब्राह्मण हो गया, शूद्र हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बोलते हैं सबके लिए। तो कई लोगों ने कोई भी धर्म छोड़ के बुद्धा और जैन के धर्म अपना लिए थे, तो उससे वो क्या था, उन्होंने सोशल डिफरेंसेस को ओवरकम किया था, ठीक है, उनको कम किया था। एंड ब्रेक द साइकिल ऑफ रीबर्थ थ्रू पर्सनल एफर्ट। वो बोलते थे कि हम अच्छा कर रहे हैं, तो ये जो हमारी रीबर्थ की साइकिल है, जो हमने अगले जन्म में हमें इस जन्म के पुण्य से अगले जन्म का रिलेशन है, उन्होंने वो सब खत्म कर दिया था। अदर फेल्स अट्रैक्टेड टू द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड हु कुड डिलीवर ह्यूमंस फ्रॉम सच बॉन्डेज इफ अप्रोच्ड विद डिवोशन. This idea, advocated in the Bhagavad Gita, grew in popularity in the early century of the Common Era. Shiv, Vishnu and Durga as supreme deities came to be worshipped through elaborate rituals. सबसे ज़्यादा 3 भगवानों को माना जाता था, शिव जी, विष्णु जी एंड दुर्गा माता को। इन 3 देवी देवताओं की पूजा सबसे ज़्यादा की जाती थी, जिसके बारे में हमें गीता में भी बताया गया है। एट द सेम टाइम गॉड्स एंड गॉडेसेस वर्शिप्ड इन डिफरेंट एरियाज केम टू बी आइडेंटिफाइड विद शिवा, विष्णु और दुर्गा। जो शिव जी को मानते थे वो पूरा एरिया शिव जी को मानता था, लोकेलिटी ऑफ पर्सन्स, ठीक है, और जो आगे था कम्युनिटी ऑफ पर्सन वो विष्णु को मानती थी, फिर उसके आगे जो थे वो दुर्गा को मानते थे। इन द प्रोसेस लोकल मिथ्स एंड लेजेंड्स बिकेम ए पार्ट ऑफ द पुराणिक स्टोरीज एंड मेथड ऑफ वर्शिप रिकमेंडेड इन द पुराण्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लोकल कल्ट्स। कि क्या करते थे, तरह तरह के मिथ बन गए कि मेरे साथ ये अच्छा हो गया, मैंने शिव जी की पूजा करी, मेरे साथ ये अच्छा हो गया, मैंने विष्णु जी की करी, मेरे को दुर्गा माँ ने इस कष्ट से बचा लिया। तो अलग अलग की छोटी छोटी ऐसी कहानियाँ कई बन गई, पुराणिक स्टोरीज, मतलब जो हमने पढ़ी है पुराणों में, वो सब उन्होंने अपने पुराण की स्टोरियाँ अपनी अपने लोकल कल्ट्स यानी पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पे वो सब उन्होंने फैलानी शुरू कर दी लोगों ने। इवेंचुअली द पुराण्स ऑल्सो लेट डाउन इट वॉज पॉसिबल फॉर डिवोटीज टू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट स्टेटस। और ये भी उसमें कहा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे कास्ट स्टेटस से तुम्हें गुरु जी भगवान के दर्शन होंगे, तुम्हें हो सकते हैं भगवान के दर्शन। आइडिया ऑफ भक्ति बिकेम सो पॉपुलर दैट इवन बुद्धिस्ट एंड जैनाज अडॉप्टेड दीज बिलीव्स। उनको भी इन सब चीज़ों से अच्छा लगा, बुद्धिज्म और जैनिज्म को, ये जो लोकल मिथ उन्होंने फैलाए ना, जो ये सब बातें पता चली, तो उनका भी विश्वास और बढ़ा इन सब बातों में। अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में देखो कैसी भक्ति करते थे नयनार्स और अलवर्स। द 7th to 9th century सॉ द इमरजेंस ऑफ न्यू रिलीजियस मूवमेंट। अच्छा, ऐसे जो डेट्स आते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो कि 7th to 9th सेंचुरी में वहाँ पे नए रिलीजियस मूवमेंट शुरू हुए, जो किसने शुरू किए, नयनार्स ने। नयनार्स कौन होते थे, डिवोटेड टू शिवा, जो शिव जी की पूजा करते थे। और अलवर्स कौन होते थे, जो विष्णु की पूजा करते थे। तो ऐसे 2 नाम पूछे जा सकते हैं ना, हुवर नयनार्स द डिवोटीज ऑफ शिवा, और अलवर्स कौन हो गए, डिवोटीज ऑफ विष्णु। who came from all caste including those considered untouchable like the पुलैयार and the पनार्स। जो पुलैयार and the पनार्स है, अंडरलाइन कर लेंगे, ये अनटचेबल में आते हैं, सबसे छोटी शूद्र जाति में आते हैं, तो इनके लिए भी मना नहीं था उनकी पूजा करना। They were sharply critical of the Buddhists and Jains and preached ardent love of Shiva और विष्णु as the path to salvation। तो वो क्या करते थे कि जो ये लोग थे पुलैयार और पनार्स, ये उसको क्रिटिकल यानी उनके क्रिटिक्स थे बुद्धिज़्म और जैन के, वो उनको नहीं मानते थे। और वो किसको प्रीच करते थे, किसकी पूजा करते थे, शिव जी और विष्णु जी की। वो कहते थे साल्वेशन होता है मुक्ति, यानी हमारा मुक्ति का है रास्ता, ये हमें भगवान से मिलवाने का, हमारे पाप नष्ट करने का रास्ता कौन है, शिव जी और विष्णु की पूजा अगर हम करेंगे। सो दे ड्रू अपॉन द आइडियल्स ऑफ लव एंड हीरोइज्म एज फाउंड इन द संगम लिटरेचर, जो हमने पढ़ी थी चैप्टर में, तमिल की लिटरेचर है, कॉमन एरा से पहले बनी गई थी, उसमें यही सब बता रखा है वैल्यूज़ ऑफ भक्ति के बारे में, किनकी, ये पलैयार और पन्यार्स की, और ये जो नयनार्स और अलवर्स हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग जगह पे जाते थे और अपनी पोयम से यानी भजन वगैरह से लोगों को अपने भगवान की प्रेस करते थे, और वहाँ पे उनके जगह जगह हवन पूजा पाठ ये सब करते थे। तो जो लोग आते थे वो सब उनमें ज़्यादा ध्यान लगाते थे, तो उनको उनकी बातें अच्छी लगती थी, तो कोई शिव जी को मानना शुरू कर देता था, तो कोई विष्णु जी को मानना शुरू कर देता था, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पढ़ेंगे हम। देयर वर 63 नयनार्स हु बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड, ठीक है। 63 नयनार्स होते थे, क्या क्या बैकग्राउंड थे उनके, पॉटर्स अनटचेबल में आते थे, वर्कर्स, पीजेंट्स, हंटर्स, सोल्जर्स, ब्राह्मण्स एंड चीफ्स। द बेस्ट नोन अमंग देम वर अपर संबंदार एंड सुंदरर एंड मनिकवा सागर। ये अंडरलाइन करते रहेंगे, ये उनके जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप्स थी, ये वो थी अपर, संबंदार, सुंदरार एंड मनिकवा सागर, ठीक है। सो देयर आर 2 सेट्स ऑफ कंपाइलेशन ऑफ देयर सॉन्ग। कैसे उन्होंने गाने बनाए थे जो भक्ति गीत हो गए, तेवरम एंड तिरुवक्कम।
ये किसके बारे में है? नयनार्स के बारे में। ओके, अब अलवर्स के बारे में उनकी 63 थी, ठीक है। अलवर्स के 12 अलवर्स थे, इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड था। द बेस्ट नोन बीइंग, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा फेमस कौन थे? पेरियलवर, उनकी जो डॉटर थी आंडल, एंड तोंडरादी पोदी अलवर एंड नम्मालवर। तो ये देखो ये 4 नाम ज़्यादा फेमस हुए थे। तो इनके जो सॉन्ग कंपाइल हुए थे दैट वाज दिव्या प्रबंधम, ठीक है। ये नाम वगैरह एक बार हमें पता होना चाहिए। हैगियोग्राफी किसको बोलते हैं? राइटिंग ऑफ सेंट्स लाइफ, संतों के जीवन में के बारे में जब हम लिखते हैं हम उसको बोलते हैं हैगियोग्राफी, ठीक है। Moving on to between the 10th and the 12th centuries, the Cholas and Pandya kings built elaborate temples around many of the shrines visited by the Sen poets, strengthening the links between the Bhakti tradition and the temple worship. This was also the time when their poems were compiled. Besides hagiographies or religious biographies of the Alvars and Nayanars were also composed. Today we use these texts as source for writing histories of the Bhakti tradition. तो जो हमें मिला है उनके बारे में हेगियोग्राफीज, उन संतों के बारे में जो हमने पढ़ा, इसमें क्या हुआ था कि जब चोला और पांड्या किंग आए थे तो उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े टेम्पल्स बना दिए थे, और जो भी जैसे जिस चीज़ की भी भक्ति करते थे उनको उन्होंने काफ़ी फैलाया था, ठीक है। काफ़ी लोग मंदिर में उनकी पूजा करने उन डीटीज़ की आने लग गए थे, ठीक है। तो जो उनके भक्ति सॉन्ग्स थे वो हमें आज भी पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक शॉर्ट पोएम इसमें भी दे रखी है, मनिका वासागर की है। Into my vile body of flesh you came as though it were a temple of gold, and soothed me wholly and saved me, O Lord of grace, O gem most pure, sorrow and birth, death and illusion, you look from me and set me free, O bliss, O light, I have taken refuge in you, and never can I be parted from you। मतलब ये क्या भगवान और भक्त का रिलेशन बता रहे हैं ना, कि जो मेरा शरीर है वो आपका ही दिया हुआ है, और जो भी मैं जन्म लेता हूँ, जो भी दुख है मेरे पास, जो मृत्यु है, जो मेरा भ्रम है, उन सब से मुझे फ्री करो, और आपकी शरण में मुझे लो, और कभी भी मुझे अपने आप से जुदा मत करना। ये डिवोटी एंड द लॉर्ड, भगवान और जो पुजारी है जो पूजा कर रहे हैं हम जैसे, उनके बारे में ये शॉर्ट पोएम बनाई गई है। ये हमें टेक्स्ट उन हाथ पे मिली हैं हिस्ट्री में, हैगियोग्राफीज़ में, तो ये हमने पढ़ी है, तो इससे हमें पता चलता है। और किसके द्वारा कंपोज की गई है? मनिका वासागर के। ओके, फिलॉसफी एंड भक्ति में क्या है? शंकरा, जिनको हम शंकराचार्य बोलते हैं। शंकरा वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर ऑफ इंडिया, अंडरलाइन करेंगे, वॉज बॉर्न इन केरला इन 8th century. He was an advocate of Advaita, or the doctrine of the oneness of the individual soul and the supreme God which is the ultimate reality. वो कहते अद्वैता के एडवोकेट थे, अद्वैता में, और वो क्या कहते थे कि एक ही भगवान है जो सच्चाई है और उन्हीं की पूजा करो। शंकरा, कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? केरला में 8th century में। ही टॉट दैट ब्राह्मण द ओनली और अल्टीमेट रियल, उन्होंने किसको सबसे ऊंची कास्ट दी? ब्राह्मणों को। वॉज फॉर्मलेस एंड विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स, ही कंसिडर्ड द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी इल्यूजन और माया, एंड प्रीच रिननिसिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड एडॉप्शन ऑफ द पाथ ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड एट द ट्रू नेचर ऑफ ब्राह्मण एंड अटेन साल्वेशन। वो कहते थे कि जो हमारे आसपास है ये सब भ्रम है, ये हमारी माया, जैसे हम देखो क्या है इसका मतलब, जो हम ये क्या बोलते हैं, जिस फैमिली में हम रह रहे हैं, जो हमारी फैमिली है, वी आर इमोशनली अटैच टू देम, तो उन्हें कुछ होता है तो हमें तकलीफ होती है। तो ये लोग कहते थे कि नहीं, ये सब भ्रम है, ये सब माया है, सारा रास्ता जो है साल्वेशन पाने का, मोक्ष पाने का, वो भगवान की तरफ ही जाता है। तो तुम्हें सबको ब्राह्मणों की बात समझनी चाहिए और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। ये शंकराचार्य प्रीच करते थे। जो रामानुज थे वो तमिलनाडु में हुए थे, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। 11th century में, वो 8th century में थे, ये 11th century में। और ये अलवर्स से वो करते थे। अलवर्स कौन होते थे? जो विष्णु जी की पूजा करते थे, ठीक है। तो वो बोलते थे कि बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग साल्वेशन, कि विष्णु जी में ध्यान लगाओ। विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प्स द डिवोटी टू अटेन ब्लिस ऑफ यूनियन, और विष्णु जी उनके ऊपर दया करेंगे तो उनको सब आगे अच्छा ही अच्छा मिलेगा, अगला जन्म भी अच्छा मिलेगा और ये कर्म भी उनके अच्छे हो जाएंगे, ठीक है ना। विशिष्ट द अद्वैता और क्वालिफाइड वननेस इन दैट सोल, वो अद्वैता थे, ये विशिष्ट अद्वैता हो गए, ठीक है। इवन व्हेन यूनाइटेड विद सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट, भगवान से मिलके भी वो एक डिस्टिंक्ट, उनमें अलग ही उनका स्वरूप हमें देखने को नजर आता है। रामानुज डॉक्ट्राइन ग्रेटली इंस्पायर्ड द न्यू स्ट्रैंड ऑफ भक्ति विच डेवलप, और रामानुज को सबसे ज्यादा कहाँ पे माना गया था? नॉर्थ इंडिया में,
ठीक है, उन्होंने एक अलग स्टैंड ऑफ भक्ति निकाला था कि उन्होंने विष्णु जी की पूजा करने को बोला था। ठीक है, अब आगे है बसवनाज वीराशैविज्म। We noted earlier the connection between Tamil Bhakti and temple worship. This in turn led to reaction that is best represented by वीराशवा मूवमेंट। वीराशवा मूवमेंट क्या था? जो बसवना ने शुरू किया था, उनके कंपेनियन थे, नाम अंडरलाइन कर लेंगे, बसवना, और उनके कंपेनियन थे अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी। तो इन्होंने क्या था कि कर्नाटक में शुरू किया था मिड 12th में ये, जिसमें क्या था, वीराशवाइज आर्ग्यूड स्ट्रांगली फॉर द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। उन्होंने कहा था ब्राह्मण नहीं, सारे ही ह्यूमन जो हैं वो बराबर हैं। कास्ट और ट्रीटमेंट, उन्होंने कहा था औरतों को भी इज्जत दो, औरतें भी मंदिर में आ सकें। तो उन्होंने ये शुरू किया था, ये बसवना जो है ये इंपॉर्टेंट है। दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप। उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था कि वो ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। वो बोलते थे कि ये सब नहीं होने चाहिए मूर्ति पूजा वाले। ठीक है, देखो वीराशवा के वचन क्या थे, वचनाज है ना वीराशवा के वचन। देखो ये टेम्पल दिखा रखा है, विठल टेम्पल पंढरपुर में। और द रिच विल मेक टेम्पल्स फॉर शिवा, व्हाट शैल आई अ पुअर मैन डू। वो कह रहा है जो अमीर लोग हैं वो तो शिवजी जी का मंदिर बना देंगे, मैं क्या करूं, मैं गरीब हूँ। माई लेग्स आर पिलर्स, द बॉडी द श्राइन, द हेड क्यूपोला ऑफ गोल्ड। कह रहे कि जो मेरी बॉडी है वही मेरे लिए मंदिर है भगवान के नाम का। ठीक है, लिसन ओ लॉर्ड ऑफ द मीटिंग रिवर्स, थिंग्स स्टैंडिंग शेल फॉल बट द मूविंग एवर शेल स्टे। चलने वाली चीज़ें चलती रहेंगी और जो खड़ी हैं वो गिर जाएंगी। तो वो कहते थे कि ये मंदिरों की ज़रूरत नहीं है, पूजा की ज़रूरत है। ऐसे तुम अगर भक्ति में लीन होके अपने भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, तुम्हें उसके लिए बीच में किसी मंदिर की, किसी मूर्ति की ज़रूरत नहीं है। ये कौन कहते थे? वीराशवा के वचन थे ये। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। अभी सेकेंड पार्ट में मैं आपको आगे का सुनाती हूँ इसके बारे में।